हेलो यूजर्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इंडिया फ्यूचर, आप सभी यूजर्स का स्वागत है। चलिए हम जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि हम आगे आने वीडियो में क्वेश्चन मैथमेटिक्स पढ़ेंगे और सीबीएसई बोर्ड के लिए। तो जिसका जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो चैप्टर है यानी कि अलजेब्रा का जो फोर्थ चैप्टर है उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम क्या पढ़ेंगे, सीक्वेंस पढ़ेंगे कि इसमें से जो पहला पार्ट है, इसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के चैप्टर का जो पहला पार्ट है उसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को समझने से पहले हमको सीक्वेंस को समझना पड़ेगा। सीक्वेंस क्या होता है, जब हम कुछ नंबर को इस तरीके जब हम कुछ नंबर को इस तरीके से अरेंज करते हैं जो वो क्या हो कि एक डिफरेंट रूल का एक रूल को फॉलो करें, उन सभी नंबर के जो ऑर्डर सभी नंबर को अरेंज कर देंगे तो जो फॉर्म बनेगा उसको क्या बोलेंगे, सीक्वेंस बोलेंगे। तो इसको क्या बोलेंगे, सीक्वेंस बोलेंगे। तो इसमें देखिए एक क्वेश्चन में लिखा भी है कि सम नंबर्स आर अरेंज्ड इन अ डिफरेंट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू अ डिफरेंट रूल आर सेट टू फॉर्म अ सीक्वेंस। इसका मतलब क्या हुआ, जब कुछ हम नंबर किस तरीके से अरेंज कर दे रहे हैं कि जो वो क्या करें, एक डिफरेंट रूल को, एक खास रूल को फॉलो कर रहे हैं, तो इन सभी नंबरों के सेट को क्या बोलेंगे, एक सीक्वेंस बोलेंगे। ठीक है, फिर दोहरा देते हैं कि जब कुछ नंबर किसी खास रूल को फॉलो करेंगे तो उनके एक सेट को क्या, उनके ऑर्डर को क्या बोलेंगे, सीक्वेंस बोलेंगे। ठीक है, इस एग्जाम्पल से देखिए, एग्जाम्पल देखिए जैसे 1 2 3 4 5 6 ये सब क्या है, यहाँ पे जितने भी नंबर हैं एक खास रूल को फॉलो कर रहे हैं। खास रूल को क्या फॉलो कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए जो सेकंड टर्म है वो पहले टर्म में 1 ऐड करने में प्राप्त होगा, 1 ऐड करने में ये ना। उसी तरह जो थर्ड टर्म है वो सेकंड टर्म में 1 ऐड करने में ये ना। उसी तरह फोर्थ टर्म जो है वो भी पिछले टर्म में 1 ऐड करेंगे तो क्या होगा, गेन हो जाएगा। इसमें क्या हुआ कि इस टर्म में क्या किया जा रहा है, आगे आने वाले टर्म में पिछले टर्म को 1 ऐड करके गेन किया जा रहा है, प्राप्त किया जा रहा है। ठीक है, ऑब्टेन किया जा रहा है। इसी तरह सेकंड एग्जांपल देखिए, सेकंड एग्जांपल है 2 4 6 8 10 लेटर्स इसी आगे चला जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे खास सीक्वेंस का फर्स्ट सीक्वेंस फॉलो किया जा रहा है। यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि जो ये जो सीक्वेंस, ये जो नंबर का जो ऑर्डर है, जो नंबर का जो अरेंज किया गया है वो स्टार्टिंग कहाँ किया गया, इवन नंबर से स्टार्टिंग किया गया है। और क्या किया गया, दो दो नंबर ऐड करते हुए आगे बढ़ाया जा रहा है। जैसे कि सेकंड टर्म क्या है 4, पहला टर्म क्या था 2, तो 2 अगर 2 ऐड करेंगे क्या आएगा 4। उसी तरह थर्ड टर्म क्या है 6, 6 कैसे गेन होगा, सेकंड टर्म में 2 ऐड करेंगे क्या आएगा, थर्ड टर्म आ जाएगा। उसी तरह फोर्थ टर्म 8 है, एक कैसे प्राप्त होगा, इसमें पिछला टर्म क्या है 6, इसमें भी 2 ऐड करेंगे क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो इसमें क्या हो रहा है कि पिछले वाले टर्म में 2 ऐड करके आगे वाले टर्म में फाइंड किया जा रहा है, और जो नंबर फाइंड हुआ है वो भी क्या है, इवन नंबर, और जो पिछले वाले टर्म में था वो भी क्या है, इवन नंबर। यानी कि इवन नंबर की सीक्वेंस है जो क्या किया जा रहा है, दो दो को ऐड करके फाइंड की जा रही है। ठीक है, ये भी क्या है, सीक्वेंस है। थर्ड एग्जाम्पल है, थर्ड एग्जाम्पल क्या है, जैसे -5 -3 -1 1 3 5। यहाँ पे देखिए एक खास सीक्वेंस, एक खास है, एक खास रूल को फॉलो किया जा रहा है। यहाँ पे क्या खास रूल को फॉलो किया जा रहा है, यहाँ पे देखिए पहला टर्म क्या है, यहाँ पहला जो नंबर है वो क्या है -5 है, दूसरा नंबर क्या है -3 है। तो यहाँ पे देखिए जो -3 है वो -5 कैसे आएगा, -3 से माइनस कैसे आएगा, अगर हम -5 में +2 ऐड कर दें क्या आएगा, -3 आ जाएगा। इसी तरह अगर -3 में +2 ऐड कर दें क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। इसी तरह अगर -1 में +2 ऐड करेंगे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। उसी तरह 1 में +2 ऐड करेंगे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और +2 ऐड करेंगे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यहाँ पे खास रूल को फॉलो किया जा रहा है। ये भी क्या है, नंबर अरेंज किया गया है एक डिफरेंट रूल के अकॉर्डिंग। ये भी क्या है, सीक्वेंस हो जाएगा। ठीक है, कंडीशन क्या है, जब कुछ नंबर को इस तरीके से अरेंज कर दिया जाए, कुछ नंबर को इस तरीके से अरेंज कर दिया जाए, वो क्या हो, एक डिफरेंट इन सभी साइन कर दिया जाए, कोई डिफरेंट रूल को फॉलो करें उनको क्या बोलेंगे, उन सभी नंबरों के अरेंज को सीक्वेंस बोलेंगे। यहाँ पे देखिए कुछ नंबर है, इनको एक खास रूल के अकॉर्डिंग अरेंज कर दिया गया है, ये क्या है, सीक्वेंस है। और यहाँ पे रूल क्या फॉलो कर रहा है, यहाँ पे देखिए पीछे वाले, यहाँ पे आगे आने वाले टर्म में, पीछे वाले टर्म में +2 ऐड करके आगे आने वाला टर्म फाइंड किया जाता है। ठीक है, क्योंकि -5 में +2 ऐड करेंगे -3 आएगा, और इसी तरह -3 में +2 ऐड करेंगे -1 आएगा। उसी तरह फोर्थ टर्म देखिए, फॉर एग्जाम्पल क्या दिया, 2 4 8 16 32 64 डायमेंशन की तरह आगे बढ़ता चला जा रहा है। ये भी एक सीक्वेंस है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो कुछ नंबर दिए हुए हैं एक खास रूल को फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए जो सेकंड टर्म में क्या है 4, और पहला टर्म में क्या है, पहला नंबर क्या है 2, जो अगर 2 में 2 ऐड करेंगे 4 आ जाएगा। इसी तरह अगर थर्ड टर्म है
लेकिन थर्ड टर्म क्या है, और सेकेंड टर्म क्या, सेकेंड नंबर क्या है 4। अगर थर्ड टर्म होगा एंड थर्ड नंबर पता करना है तो इसमें 4 ऐड करना पड़ेगा, तभी हमको फाइंड होगा। तो यहाँ पे 2 ऐड हो रहा है, यहाँ पे 4 ऐड हो रहा है, यहाँ पे देखिए 8 ऐड हो जाएगा तब, क्योंकि 8 में 8 ऐड करेंगे तो 16 आएगा। तो यहाँ पे एक खास रूल ऐड वाला रूल फॉलो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे कुछ और ऐड हो रहा है, यहाँ पे कुछ और, यहाँ कुछ और ऐड हो रहा है, यहाँ कुछ और ऐड हो रहा है। तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ दिखा रहे डिवाइड करके देखें, अगर 2 से 4 में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, तभी 2 से 4 में डिवाइड करेंगे तभी 2 बढ़ जाएगा, 4 से 8 में डिवाइड करेंगे तभी 2 बढ़ जाएगा, 8 से 16 में डिवाइड करेंगे तभी 2 बढ़ जाएगा, और 16 से 2 डिवाइड करेंगे तभी 2 बढ़ जाएगा। यानी कि क्या हो रहा है, यहाँ पे एडिशन वाला रूल फॉलो ना होकर डिवाइड वाला रूल फॉलो हो रहा है। क्या कि आगे आने वाले टर्म में पिछले टर्म से डिवाइड करेंगे तो जो क्वेश्चन मिलेगा वो क्या होगा, कॉमन मिलेगा। उसी तरह 8 से 16 में डिवाइड करेंगे तो कोई क्वेश्चन क्या आएगा, 2 आएगा। उसी तरह 32 से 64 में डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन क्या आएगा, 2 आएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड का रूल फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो आगे आने वाले टर्म में पिछले वाले टर्म से डिवाइड करेंगे तो एक खास नंबर मिलेगा, जो क्या होगा पूरे, और इस पूरे ऑर्डर में क्या होगा, इस पूरे नंबरों के ऑर्डर में फिक्स होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दो ऐड हो रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐड करने पे फाइंड नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे कुछ और ऐड हो रहा है, यहाँ पे कुछ और ऐड हो रहा है, और यहाँ पे कुछ ऐड हो रहा है। लेकिन अगर डिवाइड करके पता करेंगे तो सब में खास डिवाइड करने पे जो क्वेश्चन मिला वो क्या हो रहा है, सेम मिल जाता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड का रूल फॉलो हो रहा है। ठीक है, उसी तरह अगला एग्जाम्पल देखिए, अगला एग्जाम्पल देखिए 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि नेचुरल नंबर का क्यूब किया हुआ है। पहले 1 का क्यूब किया हुआ है, फिर 2 का क्यूब किया है, फिर 3 का क्यूब किया है, और 5 का क्यूब किया है, फिर आगे बढ़ते चले जाएंगे। यहाँ पे क्या किया जा रहा है, नेचुरल नंबर का क्यूब हो रहा है, एक एक बढ़ता नेचुरल नंबर एक बढ़ता चला जा रहा है और उसका क्यूब होता चला जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे नेचुरल नंबर के क्यूब का और नेचुरल नंबर क्यूब का रूल फॉलो हो रहा है। इस तरह एग्जाम्पल नंबर 6 है, इसमें क्या है, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर। यहाँ भी क्या है, यहाँ भी खास रूल फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ भी कुछ नंबर दिए हुए हैं, वो एक डिफरेंट रूल, एक खास रूल को फॉलो कर रहे हैं। वो खास रूल क्या है, यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या किया जा रहा है, खास रूल क्या है, यहाँ पे देखिए सभी के सभी क्या इवन नंबर है, 2 4 6 8 और 10 सभी क्या इवन नंबर, और उनका क्या किया है, स्क्वायर किया है, यानी कि इवन नंबर का स्क्वायर और रूल फॉलो हो रहा है। ठीक है, इससे अगले टर्म में क्या हो जाएगा, 12 का स्क्वायर, इससे उसके आगे वाला नंबर क्या हो जाएगा, 14 का स्क्वायर, क्योंकि 10 के बाद इवन नंबर क्या होगा, 12 होगा, उसके अगला इवन नंबर क्या होगा, 14 होगा। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, इवन नंबर के स्क्वायर का रूल फॉलो किया जा रहा है। ठीक है, इसी तरह अगला एग्जांपल है 1 का क्यूब, 3 का क्यूब, 15 का क्यूब, 17 का क्यूब, 9 का क्यूब। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्यूब का रूल फॉलो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे नेचुरल नंबर का क्यूब होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये ओड नंबर का क्यूब है, क्योंकि 1 भी ओड नंबर है, 3 भी ओड नंबर है, 5 भी ओड नंबर है, और 7 भी ओड नंबर है, एंड 9 भी ओड नंबर है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि ओड नंबर के क्यूब का रूल फॉलो हो रहा है। फिर इसी तरह अगले टर्म क्या हो जाएगा, 9 के बाद अगला ये ओड नंबर क्या होगा, 11 का क्यूब आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या किया है, इसमें इवन ओड नंबर के क्यूब का रूल फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो हमने क्या किया, सीक्वेंस के डिफिनेशन और उस पे कुछ एग्जांपल देख लिए। ठीक है, आपको नहीं समझ आएगा, पीछे बैठ के फिर से समझ लीजिएगा। फिर एक बार हम इस डिफिनेशन देख लेते हैं कि सीक्वेंस क्या होता है। जब हम कुछ नंबर को इस तरीके से अरेंज कर देते हैं कि वो क्या करते हैं, एक डिफरेंट रूल को फॉलो करते हैं, तो इन सभी नंबरों के अरेंज को क्या बोलेंगे, सीक्वेंस बोलेंगे। इसके एग्जांपल नीचे दिए हुए। अब आगे, अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, चलिए उसके बाद अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देखते हैं क्या होता है। चलिए, तो हमने अभी तक पढ़ा सीक्वेंस क्या होता है, अब हम पढ़ेंगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। ठीक है, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, सीक्वेंस का ये क्या है कि स्पेशल कंडीशन है। ठीक है, इसके लिए इसके डिफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, एक सक्सेशन ऑफ नंबर्स इज सेड टू बी एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसको शॉर्ट फॉर्म में किससे डिनोट करते हैं, ए डॉट, इसको शॉर्ट फॉर्म में एपी से डिनोट करते हैं। इफ द डिफरेंस बिटवीन एनी टर्म एंड द, यहाँ टर्म क्या होता है, जो सीक्वेंस, मान लीजिए सीक्वेंस दिया हुआ है, सीक्वेंस के जितने भी नंबर ये हैं, ये जैसे 2 4 2 4 6 8, ये सभी क्या जितने भी नंबर दिख रहे हैं, इनको अलग अलग क्या बोलते हैं, सीक्वेंस का टर्म बोलते हैं। ठीक है, जो सीक्वेंस का टर्म है उसी तरह ये भी क्या हो जाएगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का टर्म है। ठीक है, तो एक ऐसा जो क्या बोला है कि सक्सेशन ऑफ नंबर्स
नंबरों को बढ़ता हुआ एक ऐसा क्रम इज सेड टू बी एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एबी से डिनोट करते हैं, इफ द डिफरेंस बिटवीन एनी टर्म एंड द प्रीसीडिंग टर्म, प्रीसीडिंग से होता है पिछला वाला टर्म, प्रीसीडिंग क्या होता है पिछला वाला टर्म, प्रीसीडिंग क्या होता है पिछला वाला टर्म इज कांस्टेंट थ्रू आउट मतलब पूरे ऑर्डर के दौरान, दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस एंड दिस सीक्वेंस इज कॉल्ड द एपी। तो एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें क्या हो, किसी भी टर्म को ले और पिछले टर्म का ले और उनके बीच का डिफरेंस निकाले तो क्या है कांस्टेंट नंबर मिले, तो इस प्रकार के सीक्वेंस को क्या बोलेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो एक नंबरों का बढ़ता हुआ एक ऐसा ऑर्डर जिसमें क्या हो, किसी भी टर्म को ले और पीछे वाले टर्म का ले, पीछे वाले टर्म को ले और इनके बीच का डिफरेंस निकाले, डिफरेंस निकालने में जो नंबर मिले क्या हो कांस्टेंट हो, किसी भी दो टर्म को ले और उनके बीच का डिफरेंस निकाले, चाहे इसका इन दोनों को ले चाहे इन दोनों को ले, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस निकाले अगर वो सेम मिलता है कांस्टेंट मिलता है, इस प्रकार के सीक्वेंस को क्या बोलेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सीक्वेंस क्या, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, सीक्वेंस का स्पेशल कंडीशन होता है, तो क्योंकि सीक्वेंस में किसी भी रूल को फॉलो किया जा सकता है, उसमें जरूरी नहीं कि जैसे यहाँ देखिए सीक्वेंस ये 2,4 सीक्वेंस में क्या है कि सीक्वेंस में एक डिफरेंट रूल को फॉलो करता है और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एक डिफरेंट रूल को फॉलो करता है, लेकिन सीक्वेंस और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में डिफरेंस क्या है इसके एग्जांपल से देखिए। जैसे यहाँ देखिए 2, 4, 6, 8, 10 यहाँ पे किसी भी टर्म यहाँ पे देखिए किसी भी दो टर्म का डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे देखिए किसी भी दो टर्म का डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ पे 3 आएगा, ठीक है। लेकिन ये भी सीक्वेंस है, ये भी सीक्वेंस है, लेकिन यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, या इसको देखिए 4, 8, 16, 32, 64, यहाँ किसी भी दो टर्म का डिफरेंस निकालेंगे तो सेम आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पे 8 आएगा, यहाँ पे 16 आएगा, यहाँ पे 32 आएगा। यहाँ इस वाले सीक्वेंस में किसी भी दो टर्म का डिफरेंस निकालना है तो अलग अलग आ रहा है, तो एक सीक्वेंस तो है लेकिन ये क्या है एपी नहीं है, क्योंकि एपी के लिए मेन कंडीशन क्या है, किसी भी दो टर्म को लें और उनके बीच में डिफरेंस निकालें तो क्या आना चाहिए सेम आना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए 3 और 5 का डिफरेंस निकालेंगे क्या आएगा -2 आएगा, उसी तरह 1 और 3 का डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा -2 आएगा, उसी तरह -1 और 1 के बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो भी क्या आएगा -2 आएगा। तो ये एपी ये क्या है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, सीक्वेंस क्या है लेकिन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, क्योंकि एक कंडीशन फॉलो कर रहा है कि किसी भी दो टर्म को ले और उनके बीच का डिफरेंस निकाले तो क्या आ रहा है सेम आ रहा है, लेकिन यहाँ पे किसी भी दो टर्म को ले रहे हैं तो डिफरेंस अलग अलग आएगा। तो ये एक सीक्वेंस तो है क्योंकि कुछ नंबर को अरेंज किया गया है डेफिनेट रूल के अकॉर्डिंग। रूल क्या है कि क्या किया जा रहा है क्या भी आगे टर्म में पीछे टर्म से डिवाइड किया जा रहा है तो क्वेश्चन क्या आ रहा है सेम आ रहा है, ठीक है। एक डिफरेंट रूल को फॉलो तो कर रहा है लेकिन ये क्या है एपी नहीं है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में मेन कंडीशन क्या है किसी भी दो टर्म को ले और उनके बीच डिफरेंस निकालना क्या आना चाहिए सेम आना चाहिए। उसी तरह यहाँ पे देखिए 6, 36, 216 यहाँ पे देखिए डिफरेंट रूल को फॉलो कर रहा है। क्या डिफरेंट रूल को फॉलो कर रहा है, ये 36 में 6 से बार करेंगे तभी क्वेश्चन 6 आएगा और 216 में 36 की बार करेंगे तभी क्वेश्चन क्या आएगा 6 आएगा। लेकिन अगर डिफरेंस निकालेंगे तो अलग अलग आएगा, तो ये डिफरेंस निकालने पर अलग अलग आ रहा है तो ये क्या है सीक्वेंस तो है लेकिन क्या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं, क्योंकि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में डिफरेंस निकालते हैं। तो अगर जैसे यहाँ देखिए 4 और 4 में डिफरेंस, यहाँ भी थर्ड वाला एग्जाम्पल देखिए कि इन दोनों टर्म में डिफरेंस निकाल देते हैं तभी 0 होता है, इन दोनों टर्म में डिफरेंस निकाल देते हैं तभी 0 होता है। अगर इसमें इससे ये जो सीक्वेंस दिया हुआ है इसके किसी भी दो टर्म को लेते हैं और उनके बीच डिफरेंस निकालते हैं तो क्या होता है सेम आता है। उसी तरह एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए, इसमें दिया हुआ है जैसे -2, 5, -3, -3.5, -4, -4.5 इसी तरह सीक्वेंस आगे बढ़ता है और चला जा रहा है। तो अगर हम -3 और -2.5 का डिफरेंस निकालेंगे क्या आएगा -0.5। इसी तरह -3.5 में और -3 का डिफरेंस निकालेंगे क्या आएगा -0.5। उसी तरह -4 और -3.5 का डिफरेंस निकालेंगे क्या आएगा -0.5 आएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है ये जो सीक्वेंस कैसे गेन की जा रही है, इसकी जो आगे वाला टर्म है वो पीछे वाले टर्म में -0.5 ऐड करने पर ऑब्टेन हो रहा है, ठीक है। जिसका सेकंड टर्म वही सेकंड टर्म पीछे वाले टर्म में -0.5 ऐड करने पर आगे वाला टर्म फाइंड होता है। तो यहाँ पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होगा कि किसी भी दो टर्म को लेंगे उनके बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो क्या आएगा सेम आएगा, लेकिन सीक्वेंस में ऐसा हो भी सकता है नहीं हो सकता है। इसमें क्या हुआ कि सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो सकता है लेकिन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीक्वेंस नहीं हो सकता, ठीक है। यानी कि जितने भी अरिथमेटिक जितने भी सीक्वेंस होंगे वो सभी के सभी क्या होंगे
क्या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीक्वेंस होगा, लेकिन सभी सीक्वेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं हो सकते। यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीक्वेंस होगा लेकिन सभी सीक्वेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं हो सकते, क्योंकि ये सभी क्या है, ये जितने भी एग्जांपल दिए सभी के सभी क्या है, एक खास रूल को फॉलो कर रहे हैं। एक खास रूल को फॉलो कर रहे हैं तो सीक्वेंस तो है, लेकिन यहाँ पे ये भी सभी जितने भी नंबर दिए हुए हैं सभी के सभी क्या करें, खास रूल को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन बीच कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम नहीं आ रहा है, इसलिए क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, लेकिन सीक्वेंस है। ठीक है, आगे देखिए, ये इन सभी को क्या बोलते हैं, जो सीक्वेंस में जो नंबर दिए हुए हैं इन अलग अलग नंबरों को क्या बोलते हैं, इसे अर्थमेटिक अलग अलग जो नंबर दिए हुए हैं इनको क्या बोलते हैं, सीक्वेंस का टर्म बोलते हैं। जैसे पहला टर्म ये है, दूसरा टर्म ये है, तीसरा टर्म ये है, चौथा टर्म ये है, पांचवा टर्म ये है, छठवां टर्म ये है। जिससे सीक्वेंस का पहला टर्म क्या है 1, इस सीक्वेंस का चौथा टर्म क्या है 10, इसी सीक्वेंस का पांचवा टर्म क्या है 13, इसी सीक्वेंस इस वाले सीक्वेंस का पांचवा टर्म हो या तीसरा टर्म हो, सभी क्या है 3 है। जैसे इस सीक्वेंस का तीसरा टर्म क्या है -3.5, इस सीक्वेंस का पहला चौथा टर्म क्या है -4, पहला टर्म क्या है -2.5। तो सीक्वेंस के जो नंबर दिए रहते हैं उनको किससे दिखाते हैं, टर्म से बुलाते हैं। ठीक है, तो जैसे भी क्या है, 4 -4 5 3 ऐसे भी क्या है सीक्वेंस के टर्म। ठीक है, फर्स्ट टर्म हो गया, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म ऑफ एन एपी डिनोटेड बाय T1 T2 एंड T3 और A1 A2 A1 A2 A3। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी सीक्वेंस के जो टर्म होते हैं उसको T1 T2 T3 या A1 A2 A3 से डिनोट करते हैं। अगर पहला टर्म है तो T1 से दिखाएंगे, दूसरा टर्म है तो T2 से दिखाएंगे, तीसरा टर्म है तो T3 से दिखाएंगे, या A1 से भी दिखा सकते हैं, A2 से भी दिखा सकते हैं और A3 से भी दिखा सकते हैं। ठीक है, इसमें देखिए सीक्वेंस का पहला टर्म क्या है, पहला 1 है, तो इसका इस सीक्वेंस के T1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। उसी सीक्वेंस का दूसरा टर्म क्या है 4 है, इस सीक्वेंस की T2 वैल्यू क्या हो जाएगी 4। उसी सीक्वेंस का तीसरा टर्म क्या है 10, तो T3 वैल्यू क्या हो जाएगी 10। ठीक है, तो T3 से T से दिखा सकते हैं और A से भी दिखा सकते हैं। ठीक है, अब जिस पोजीशन में हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग 1 2 3 4 5 आ जाएगा। तो उस तरह इस सीक्वेंस का पहला सेकंड टर्म क्या है T2 कितना है -3, T2 से दिखा सकते हैं या A2 से दिखा सकते हैं। उसी तरह इस टर्म का पांचवा टर्म क्या है T5 कितना है -4.5, और T5 से भी दिखा सकते हैं या A5 से भी दिखा सकते हैं। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे लिखा हुआ है कि द नंबर ऑब्टेन एट द nth प्लेस। ठीक है, ये पहले टर्म में ये पहले पोजीशन पे है, इसको फर्स्ट टर्म बोलते हैं, इसे ये सेकंड पोजीशन पे है तो इसको सेकंड टर्म बोलते हैं, ये थर्ड पोजीशन पे है तो इसको थर्ड टर्म बोलते हैं, ये फोर्थ पोजीशन पे इसको फोर्थ टर्म बोलते हैं। इसी तरह आगे आने वाले मानो कोई नंबर पे कोई अगर नंबर nth प्लेस पे है तो इसको क्या बोलेंगे nth टर्म बोलेंगे। पहले पोजीशन में इसको फर्स्ट टर्म, उसी जगह कोई टर्म nth प्लेस पे है तो इसको क्या बोलेंगे nth टर्म। तो वही बोलते हैं, लिखा हुआ है द नंबर ऑब्टेन एट द nth प्लेस ऑफ ए सीक्वेंस, किसी सीक्वेंस का जो नंबर हर कोई nth प्लेस पे, जैसे सेकंड प्लेस पे यहाँ पे n क्या कोई भी नंबर है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे n क्या कोई भी नंबर है, अगर n के सामने सेकंड रख देंगे तो क्या हो जाएगा सेकंड टर्म हो जाएगा, n के सामने 3 रख देंगे तो क्या हो जाएगा थर्ड टर्म हो जाएगा। n क्या है कोई भी नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो उसी तरह जैसे फर्स्ट टर्म में सेकंड टर्म में थर्ड टर्म उसी तरह क्या हो जाएगा, इस सीरीज का जो nth टर्म होगा उसको किससे वो nth टर्म होगा वो किसकी पोजीशन पे होगा nth प्लेस पे होगा, उसको किससे दिखाएंगे, उसको क्या बोलेंगे सीक्वेंस का nth टर्म बनेगा, इसको Tn से कैपिटल Tn और स्मॉल en से दिखाएंगे। ठीक है, तो किसी भी सीक्वेंस का जो nth प्लेस पे जो टर्म होगा उसको क्या बोलेंगे nth टर्म, और उसको Tn से या En से डिनोट करेंगे। वही लिखा हुआ है द नंबर ऑब्टेन एट द nth place of a sequence is called the nth term denoted by Tn और En। ठीक है, उसी तरह सीक्वेंस का Tn और En है, उसी तरह EP का भी Tn और En हो जाएगा। nth प्लेस जो इसका टर्म होगा उसको Tn से और En से दिखाएंगे। अब यहाँ देखिए जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के किसी भी दो टर्म को लेकर जो डिफरेंस निकाल लेते हैं, कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं उसको किससे डिनोट करते हैं स्मॉल d से। तो वही लिखा हुआ है कॉमन डिफरेंस ऑफ एन EP का मतलब क्या हुआ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज यूजुअली डिनोटेड बाय स्मॉल d। तो कॉमन जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में किसी भी दो टर्म को लेकर डिफरेंस निकालते हैं, जो डिफरेंस आता है उसको किसे लिखाते हैं स्मॉल d से। ठीक है, स्मॉल d का मतलब क्या होगा कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम क्या पढ़ेंगे इसके, अब हम सीक्वेंस को कुछ एग्जांपल लेके समझेंगे, उसके nth टर्म लेके समझेंगे और उसके बाद अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए कुछ एग्जांपल लेके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है,
शुक्रिया, धन्यवाद। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए उन लोगों तक जो लोग कहीं जाकर नहीं, किसी वजह से नहीं पढ़ पा रहे हैं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।